हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से। इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या बताएं कि बच्चों की आज हो गई छुट्टी, स्कूल ही नहीं जा पाए। फिर मैंने अपने काम ख़त्म किए धीरे धीरे सारे, और नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया था तो मेरे पास टाइम था आज। तो मैंने आज सोचा तब तक के लिए थोड़ा पीवाई की रिवीजन कर लेते हैं। तो वही सुबह सुबह अपना पीवाई की रिवीजन किया। फिर वही मुझे कल पता चला कि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस बताया गया है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत हुआ होगा तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस संस्कृत में बताया गया भास हैं। तो सिलेबस वही सेम ही रहेगा हिंदी वालों का। बाकी जिसका अपना है वो खुद देख ले, कुछ लोगों का नहीं भी आया है। और जीएस जीके वो तो आनी ही आनी है। तो जीएस जीके के लिए आप लोग ये मत सोचना कि नहीं आएगी, तो वो आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर बताया गया है जीएस जीके के लिए तो वो तो होना ही होना है। अभी जीएस जीके का सिलेबस नहीं बताया गया है, तो अभी जो हिंदी का बताया गया है तो आप लोग हिंदी की तैयारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसकी तैयारी आप लोग बराबर करते रहिए और अपना समय बिल्कुल निकालते रहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अब समय क्या होता है कि बिल्कुल त्यौहार भी आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उनमें अभी व्यस्तता हो जाएगी। तो जितना टाइम मिले आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम भी पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि फॉर्म फिल करने से पहले इतना पढ़ ले कि एक दोबारा रिवीजन हो जाए, वही बहुत है। क्योंकि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं और साथ में त्यौहार भी आ रहे हैं। अभी रक्षाबंधन वगैरह होंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, आना जाना हो जाता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो इससे व्यस्तता हो जाती है। तो अपना समय बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जहाँ आना जाना है वो बात की बात है, लेकिन पहले जो तैयारी करनी है, अगर आपने तैयारी कर ली है कि नहीं हमें एग्ज़ाम देना है और उसी के लिए आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए कि नहीं अब हमें कुछ नहीं करना, बस तैयारी ही करनी है। और देख लीजिए कि बहुत सारे लर्नर हैं कि अभी नए आए हैं कि अभी हमें ये फॉर्म फिल करना है। बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनको डालना है फॉर्म, और जो पुराने हैं उनका तो बहुत मतलब एक आधे नंबर से जिनका रुका हुआ है तो वो तो बिल्कुल रेडी होंगे। और बहुत सारे लोग नहीं भी आएंगे, क्योंकि जिन लोगों की एज हो गई होगी, और एज अगर उसमें एज लिमिट रख दी गई तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हट भी सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये मत सोचना कि नहीं वो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरा मानना है कि किसी को ये मत बताओ कि नहीं हम कितना कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करते रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर समय किसी को बताई नहीं जाती। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी मत बताइए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि आप लोग उतना टाइम दें कि नहीं हाँ बिल्कुल अब हमारा इसी में टाइम देना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं तो, अगर नहीं सोच रहे हैं तो कुछ और देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। अरे उसके पास तो बहुत सारी स्किल होंगी, कोई ज़रूरी नहीं पढ़ाई हो तभी हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं हो पाता है, तो आप कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी आते हैं तो उन सब चीज़ों को देख लीजिए। अगर आप उनमें परफेक्ट हैं तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी डाल दीजिए और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सिखाने वाली बातें होती हैं कि अगर हम किसी को सिखाएंगे तो अपना ज्ञान बढ़ता है, दूसरों को भी सिखा पाते हैं, तो दोनों काम अच्छे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक चीज़ के लिए तो है नहीं कि नहीं बस एक ही चीज़ है पढ़ाई करना है, तो उसके अलावा मेरे पास पढ़ाई नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचना बहुत बेकार बात है। अगर आपने कुछ ठाना है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है। अगर आपने शिक्षा के ज़रिए कुछ सोचा है तो शिक्षा में ध्यान दीजिए, और कुछ बनना चाहते हैं तो इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, वरना पेपर आते जाते रहते हैं, इसमें
कोई दो राय नहीं। और फिर टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब नहीं, क्योंकि इतने सालों में 2022 का पेपर 2026 में हुआ, और 2026 का अगर इसी में हो गया इलेक्शन से पहले तब तो ठीक है, नहीं उसके बाद कब होगा कोई भरोसा नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि अब ये न लगे कि नहीं हमारा 1 नंबर से रह गया या आधे नंबर से रह गया। वैसे कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये चीज़ें करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। समय सुबह निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए, सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने पड़ते हैं, उसके बाद रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, अपने लिए बस थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ, बस यही लगता है कि कितनी जल्दी समय भाग रहा है जब पढ़ाई करने बैठो। वैसे तो अगर नहीं कोई काम होता तो लगता है आज दिन बहुत बड़ा हो गया है, और जिसके पास कोई काम नहीं तो उसको लगता है कि हाँ मेरा तो टाइम कट ही रहा है ऐसे तैसे। और जो करता है उसके लिए वो टाइम बिल्कुल घड़ी से भी ज़्यादा तेज़ भागने लगता है घड़ी तो बिल्कुल पीछे हो गई, लेकिन समय बहुत उससे भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं अब कैसे क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं याद हो रहा है, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कैसे करें क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। आई होप हमारी बातें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, किसी की बातों में मत आइए कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हाउसवाइफ के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। वो सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद ही आगे बढ़ती है। उसको अगर चाह है कि हमें नौकरी करनी है तो वो तो फिर पाके ही रहती है, फिर तो चाहे जो कुछ हो जाए, कुछ करने वाला है नहीं कोई। अगर वो ठान लिया है कि नहीं हमें ये काम करना ही करना है, तो फिर तो काम होना ही होना है। अगर उसने सोचा है कि हमें ये काम करके आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ करना है, हमें सेल्फ डिपेंड होना है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज के ज़माने में सेल्फ होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाना इतना अच्छा काम है नहीं। किसी से 10 रुपए भी मांगो तो लगता है कि हाँ बस रोज़ मांगने ही के लिए खड़े रहते, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अपनी ताकत खुद बनो, किसी के भरोसे मत बैठो। नहीं तो इंसान सोचता है कि नहीं हमारे भरोसे हैं, हम किसी के लायक हैं तो बस हम दे पा रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इतने लायक बन जाएं कि खुद के लिए कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है। आप लोगों को जानकारी मिल रही है तो आप लोग क्या बताएंगे हमें, हमें भी बताइए कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए राधे लगे। अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।